खरीफ की कटाई में हुई देरी और जमीन में नमी की कमी की वजह से इस साल गेहूं और रबी धान की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 3 नवंबर तक देश भर में करीब 18 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 20 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल लग चुकी थी। यही हाल रबी धान का भी है। 3 नवंबर तक 5.56 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा था। इस साल चने की शुरुआती खेती भी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। हालांकि तिलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ने की वजह से अगर कुल आंकड़ा आप देखेंगे रबी का, तो पिछले साल के मुकाबले आगे है। सर, क्या बता रहे हैं ये अनुमान रबी की बुआई की? खरीफ के आंकड़े हमारे सामने थे और खरीफ की फसल में सरकार ने अंततः माना है कि सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है। रबी को लेकर तमाम चिंताएं पहले से ही हैं एल नीनो के असर के कारण, और अब जो रबी के उत्पादन बुवाई के आंकड़े हमारे सामने आए वो थोड़ी चिंता जताते हैं पूरे खाद्य बाजार के लिए। एक तो ओवरऑल जो समग्र रबी का एकरेज है वो पिछले साल से नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह शायद ये है कि जो रबी की सोइंग शुरू होनी थी वो लेट शुरू हो पाई। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले हफ्तों में रबी की बुआई बढ़ेगी और ये एकरेज कवर हो जाएगा। पर दोनों महत्वपूर्ण फसलें, एक तो वीट जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है रबी की, और जो रबी का राइस है, रबी का पैडी है, इन दोनों की बुवाई में कमी आती दिखाई दे रही है। और ये बैक टू बैक है, यानी इससे पहले हमने खरीफ के पैदावार में भी कमी देखी थी धान की, और पिछले रबी के मौसम में गेहूं के उत्पादन में भी कमी देखी थी। यानी एक पूरा साइकिल अभी से लेकर अगले रबी तक के उत्पादन तक का बन रहा है, जिसमें कि गेहूँ और पैडी दोनों की बुवाई में कमी है और दोनों के उत्पादन में कमी आ रही है। जबकि सरकार ने ये घोषणा की है कि वो मुफ्त अनाज योजना को 5 साल तक जारी रखेगी। इस पर हम आगे बात करेंगे। रबी की बाकी फसलों में भी तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। चना और दालों दलहन की में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके के आकलन मौसम विभाग ने दिए हैं एल नीनो को लेकर, भारतीय मौसम विभाग ने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी, कि इस बार नवंबर दिसंबर के महीनों में पिछले साल की तुलना में अधिक तापमान रहेगा। रबी की फसल बीते साल मार्च अप्रैल में ऊंचे तापमान का शिकार हो ही चुकी है और उसके बाद उसमें कमी आई है। इसे लेकर भारत का पूरा अनाज बाजार थोड़ा हिला हुआ है और बाजार में कम से कम अनाज की महंगाई कम होने की कोई गुंजाइश फिलहाल उन उत्पादन आंकड़ों से बनती नहीं दिखाई देती।